परवर्ती किशोरावस्था, यानी लेटर एडोलसेंस, चाइल्डहुड नहीं। सेंस का स्पेलिंग हो गया SCEN, एडोलसेंस। लेटर एडोलसेंस मतलब प्रारंभिक किशोरावस्था, परवर्ती किशोरावस्था। देखिए, इसमें क्या था कि छठा से आठवां तक के बच्चा को होगा, 13 से 14 साल तक। इसमें उचित और अनुचित का अनुचित मतलब इसमें पूर्ववर्ती या उसको क्या कहते हैं, प्रारंभिक किशोरावस्था में 13 से 14 साल का बच्चा आ रहा था। मतलब हम लोग मान लीजिए तो मिडिल क्लास, मतलब सातवां आठवां का बच्चा था। उसके बाद वो क्या कर रहा था कि उसको ये नहीं मालूम था कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। और उसका जो विकास हो रहा था प्रारंभिक किशोरावस्था में हाई लेवल का हो रहा था, मैक्सिमम मतलब अधिकतम हो रहा था। इसमें भी मानसिक और शारीरिक दोनों हो रहा था। अब इसके बाद हम लोग आएंगे तो यह लिखेगा परवर्ती लेटर एडोलसेंस में यह अवस्था 17 साल से 20 साल तक की होती है। यह अवस्था 17 साल से 20 साल तक की होती है। 20 साल तक की होती है। थोड़ा बहुत कुछ सुनने में मिस्टेक भी होगा, सर्दी जैसा है ना, टॉन्सिल में बड़ी अकल। दिन भर लहर में है और पानी पी रहे हैं, जो पानियों ले रहा तो पूरा कनकन दे दे रहा, प्यास लगा हुआ तो पीना तो पड़ रहा है, तो ठंडा गर्म हो गया है, टॉन्सिल बढ़ गया है। अब देखिए, ज्यादा प्यास लगा हुआ है, आपको ठंडा दे देगा, फिर भी तो 2-4 घूंट पी पी लीजिएगा तो वही हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से शारीरिक तथा मानसिक इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से शारीरिक तथा शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। अपने भविष्य के बारे में, अगला पॉइंट अपने भविष्य के बारे में तरह तरह के योजनाएं बनाने लगता है। अपने भविष्य के बारे में तरह तरह के योजनाएं बनाने लगता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, बालक तथा बालिकाओं में विपरीत लिंग यानी अपोजिट सेक्स, बालक तथा बालिकाओं में विपरीत लिंग, इंग्लिश में अपोजिट सेक्स के अपोजिट सेक्स के व्यक्तियों में व्यक्तियों के प्रति अधिक रुचि हो जाती है।
हो गया। देखिए 3-4 पॉइंट लिखा है। पहला है 17 से 20 साल, और उसके बाद है अगला पॉइंट क्या है? हाँ देखिए, इसमें क्या होता है कि बालक जो है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। उसको अपने सोचने और समझने के लिए स्वतंत्र रहता है, वो किसी पे निर्भर नहीं रहता है। उसको ज़्यादा ज्ञान दीजिएगा ना, आपको उल्टा ज्ञान दे देगा। पहले जैसा लइकन है, हमको समझा रहे हैं। अब हम गांव घर वाला भी कहता है कि जोड़ीदार हो गया है, अब तो जवान हो गया है, तो अब जो है वो हर चीज़ फैसला लेगा। आधिकारिक रूप से भी वोट देने के लिए, भारत का नागरिक बनने के लिए आधिकारिक रूप से तैयार है। 18 साल के बाद वोट देगा ना। तो यहाँ तो क्या 20 साल है, 17 साल से शुरू हुआ, तो क्या कि हम देश के नेता को चुन सकते हैं। तो हमको यही नहीं पता कि हम अपने लिए क्या क्या करेंगे, है ना। तो शारीरिक रूप से भी हो जाता है, मानसिक रूप से। उसको आप ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकते इस समय। इसके बाद ये है, और ये है कि योजना बनाने लगता भविष्य के बारे में, समझे। इस समय बच्चा को बोलिए कि तू टीचर बनो, तो कहेगा हम डायरेक्ट टीचर, हम यहाँ IAS बनने के लिए तैयार है, तुम टीचर बनने के लिए छोटा मोटा नौकरी करेंगे। अब उसको कहिए कि ग्रुप D का तुम तैयारी करो, वो कहे हम डायरेक्ट CGL का तैयारी करेंगे, SSC CGL बनेंगे तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे। ये सब छोटा मोटा के क्या है। जब 2-3 साल 4 साल हो जाएगा, मतलब 20 से 23-24 साल तक, तब नहीं, OPPOSIT, हाँ अपोजिट। पॉजिटिव वाला में अलग है ना, पॉजिटिव में होता है ऐसे, ये पॉजिटिव में या अपोजिट है, अलग है। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक प्लस वाला, ये अपोजिट उल्टा है, ये अलग है। तो उसको अगर ज्ञान दीजिएगा कि तुम ग्रुप D का तैयारी कर दो, चाहे टीचर बन जाओ, चाहे कर्मचारी, मतलब ऐसा है कि जो थोड़ा सा लो लेवल जैसा देखने के लिए लगे, और उसको ज्ञान दीजिए कि तुम ये काम कर लो, करेगा। कहेगा हम यहाँ DM SP बनने के लिए, अधिकारी बनने के लिए आए, तो हमको ये ज्ञान दे रहा है। हम यहाँ नेता चुन रहे हैं, सब कुछ चुन रहे हैं, तुमको पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। हमको पता है कि क्या गलत है और क्या है। तुम हमको मत सिखाओ कैसे क्या करना है। गार्जियन कह रहे बाबू नहीं ये वाला ये पढ़ लो, तो ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए। अब इसी समय, इसी एज में बच्चा करता आत्महत्या, समझे। करना कुछ चाहता है, गार्जियन करवाना कुछ चाहता है। अब वो जो है, आगे पढ़ेंगे हम लोग मोरल डायलेमा में, नैतिक दुविधा में, कि आपको यह नहीं है कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, जाइएगा किधर। आगे कोहलबर्ग में है ना, हाँ कोहलबर्ग में है कि उसका जो कोई नाम का लड़का है, उसका माँ बीमार रहती है और उसको दवाई खरीदना रहता है मेडिकल से, ठीक है ना। और उसके पास तो एक ही ऑप्शन है, पैसा है ये नहीं है, जितना हित परिवार नाता है सबसे मांगता है, सब कोई पीछे हाथ खींच लेता है। और उसके पास है कि अगर वो आज मतलब दवाई नहीं खरीदा तो उसका माँ का मृत्यु जान जा सकता है, मतलब 99% है कि खत्म हो सकता है। और इसके पास खाने का पैसा नहीं है, और मेडिकल स्टोर पर जाकर बार बार देख रहा है। तो इसका पास 2 ही उपाय है, या तो पैसा चुरा के दवाई खरीद ले, या तो डायरेक्ट दवाई चुरा ले, यही ना है। और दोनों में इसको दिक्कत है, पैसा चुराएगा पकड़ाएगा तो भी मार खाएगा, और दवाई चुराएगा तो भी मार खाएगा। तो क्या किया जाना चाहिए, इधर माँ को बचाना है या चुराना अच्छा है? आगे पढ़ के है, हाँ तो उसके लिए समस्या है ना, अभी आएगा आगे। नैतिक दुविधा तो इसी में आदमी होता है। अब बच्चा को भेज दिया यहाँ से कोटा इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए और डॉक्टर बनाने के लिए, और वहाँ पूरा पढ़ा नहीं रहा अच्छा से, और पैकेज पे पैकेज दिया जा रहा है, इतना याद करो याद करो, यहाँ से फोन जा रहा बेटा अच्छा से पढ़ाई जा रहा है ना, मजबूरी में बोल रहा हाँ अब रिजल्ट निकल जाएगा ना, हाँ वो अलगे समस्या से जूझ रहा है। एक बार 2 बार नहीं निकला तो यहाँ से डांट पड़ रहा है। तो आपने सोचा हाँ, और वो पिसाइल है,
तो हो रहा है कि लास्ट में क्या अब हमसे नहीं होगा, तो वहीं पे लिखता है कि सुसाइड नोट में सॉरी पापा, और लिख के खत्म। अभी एक रिपोर्ट आता है कि हर साल 400 से 500 या 1000 लोग कोटा में सिर्फ लड़का और लड़की आत्महत्या करती है। हाँ। जो ये है ना लत कि हमको सक्सेसफुल बनना है और हर हाल में बनना है, वो जो है ना दिक्कत वाला बात है। क्या जो इसको नौकरी नहीं लगा वो नहीं कमा रहा है? नौकरी वाला से ज्यादा कमा रहा है। नौकरी आप एक को मिलके एक को खटिएगा और 10 को खटाइएगा, तो ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं लगेगा तो नहीं होगा। हम तो कल से यहाँ से डीएलएड कॉलेज में एडमिशन लेके गढ़वा चल गए। वहां गए तो देख रहे बाप रे जंगल में है, जंगल में पहाड़ पे ऐसे चढ़ना है फिर उतरना है, फिर तो जंगल में दम है। और वहां जाने के बाद 1,30,000 वहां का फीस भी है। हाँ 1,30,000 ऑफिसियल। हम लास्ट में छोड़ दिए कि नहीं जो होगा होगा, ये बिहार से ही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और ठीक है हम डीएलएड नहीं किए हैं, बीएड नहीं किए हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम डीएलएड और बीएड वाला को नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा हुआ है? हाँ हम उस तरीका का नॉलेज गेन कर लेंगे, सारा चीज कर लेंगे। हिमांशी सिंह को तो नहीं है, नौकरी नहीं लगा था, नहीं पढ़ा रही है, ऐसा थोड़ी है। वो नौकरी वाला से वो नौकरी रहती तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख कमाती, और 1 करोड़ के गाड़ी से घूमती है वो। हाँ तो वही है ना, अगर मान लीजिए कि कोई कहे कि टीचर ट्रेनिंग कर लिया, सीटेट नहीं निकल रहा है, चाहे और नहीं नौकरी लग रहा तो क्या हो गया? नौकरी नहीं लग रहा तो मतलब क्या हो गया? क्या वो कौन बेइज्जती वाला बात है? बहुत लोग को नहीं लग रहा है। तो ये सब गार्जियन को समझना चाहिए। और देखिए इसी में अगर गार्जियन प्रेशर दे रखे नहीं तुम्हारा सबका लग रहा, तुम्हारा नहीं लग रहा, तुम्हारा नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, तुम पढ़ रहे, तो ही होगा। इधर से भी ताना इधर से ताना, लास्ट में खत्म, ले लीजिए फिर नौकरी। और इसमें देखिए किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति होता है, तब जानते हैं ना इसी समय ना सब लेके भागता है। लड़का लड़की का सबसे ज्यादा मैटर इसी में देखिएगा, ठीक है ना। और जैसे ही 20, 22, 23 साल होगा, 23 के बाद 24, 25, तो यहाँ जो मान लीजिए कि 90% चांस है, तो यहाँ आपको 10% पर आ जाता है। देखते हैं एमए बीए करने वाला बहुत ज्यादा लड़का लड़की यही केस होता है, जो एमए कर लिया चाहे पीजी कर लिया कॉलेज में, अधिकतर इक्का दुक्का देखते होंगे। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां सबको पता हो जाता है कि सब कुछ करना है ही मतलब ही नहीं है, इससे कोई फायदा है ही नहीं। तो इसी चलते यहाँ पे चांस कम हो जाता है। अब ग्रेजुएशन कोई कर ले और उसको कहिए कि तुम भाई आईएएस की तैयारी करो, और जब बनना है तो तुमको आईएएस बनना है, तू कहेगा कि नहीं हमको ग्रुप डीओ वाला मिल जाएगा, कर्मचारियों और चपरासियों वाला मिल जाएगा तो हम कर लेंगे। पहले वो बोलेगा कि नौकरी जरूरी है। यही लड़का जो मतलब 18-20 साल में बोल रहा था कि बड़ा बड़ा नौकरी लेंगे, अभी क्या बोलेगा कि कोई भी नौकरी मिल जाए, हाँ हाँ पहले हम पकड़ लेंगे। और जो ही नहीं पकड़ता है ना 33-32 साल तक ऐसे ही घूमता है रोड पर। और 33-32 साल तक कौन घूमता है? जिसका घर से बैकअप रहता है, नहीं तो नॉर्मल घर से है ना, वो गरीब घर से, तो भूल जाइए कि आपको इतना मिलेगा। 21, 22, 23, 24, 25 साल के बाद जाइए बाहर कमाइए, नौकरी लगे चाहे मत लगे। हाँ चांस कब है? जब आप गांव में ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कुछ कमा रहे हैं, तब है कि आपको 2-4 साल एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, नहीं तो अब घूमिए 25 साल तक ऐसे ही। ऐसा नहीं कि आप लोग के घर का, किसी का घर का आपको कहा कि तुम जाओ आप कहीं देख लो, ट्यूशन पढ़ा नहीं रहा है, तुमसे कंपटीशन कोई निकल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, फॉर्म भरने का भी पैसा तुम घर ही से मांग रहा है, आने जाना का खर्चा मांग ही रहा है, तो आप तो पढ़ा लिखा दिया, आप क्या करें? तो लास्ट में आदमी जाता है दिल्ली, मुंबई, पंजाब, वहां भी कंपटीशन है,
वहां भी बिहार वाला अगर आपसे कुछ आगे है तो पहले तो देखेगा कौन जात, अगर आप उसके लायक अगर सेट किए तो आगे थोड़ा मौका देगा, और नहीं है तो वहां भी चलता है। तो सरकारी नौकरी बिहार के लिए इसी चलते है कि कोई कहने वाला उतना नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, स्कूल में जा रहे हैं हम, पढ़ाना है, पढ़ाने के अलावा तो हमको कोई कुछ नहीं ना बोल सकता है, घंटी लेने के अलावा कि कीजिए चाहे वो कीजिए। हाँ, किसी चीज में लिस्ट में आएगा, जनगणना में, वोटिंग में, चाहे सर्वे में, तो उसमें जाएंगे, काम करेंगे। तो इस चलते जरूरी हो जाता है। और नौकरी जो है गरीब और मीडियम घर के लिए वरदान साबित होता है। अगर किसी घर के बेटी को या बेटा को लग जाता है तो उसका घर का माहौल चेंज हो जाता है, और आपके पास एक सरकारी नौकरी ही है। तो अगर आपको 18-20 साल के लड़का और लड़की को अगर सुनने में मिले कि गलत है, तो थोड़ा बहुत मुस्कुराइए और सोचे कि गलत नहीं, उसका जो है एज का प्रॉब्लम है, उस एज में हार्मोन निकलता है, उसी चलते ऐसे कर रहा है। बस उसको क्या है कि उसको बस मोड़ देना है दूसरे तरीका से, या तो उसको समाज का डर दिखा के, चाहे और कुछ का डर दिखा के, पढ़ाई लिखाई में करके उसको धीरे धीरे वहां से मोड़ देना है। और उसको नहीं मोड़े, हल्का में लिए कि ना चलो ना कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये तो सब ठीक है, तो फिर ठीक है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। इसी चलते बोलता कि आजकल के लड़कन बहुत बिगड़ल है। आज के लड़कन नहीं, पहले वाला भी बिगड़ल था, आज वाला भी बिगड़ल है, आगे वाला भी बिगड़ेगा, क्योंकि वो एज ही है, वो एज में हर कोई वही होता है, समझ गए ना। और इसमें यही होता है। तो देखते हैं जहां इंटर और मैट्रिक का कोचिंग रहता है वहां पे लड़ाई होता है, स्कूल में लड़ाई होता है, लड़का लड़का में लड़ाई हो जाएगा, लड़की लड़की में लड़ाई हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़ाई होता है जब इंटर करके जाता है लड़का फर्स्ट ईयर में, तो बहुत लड़ता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होते होते और फोर्थ ईयर होते होते शांत हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा बात कहा हुआ अगला क्यों नहीं माना, तो कहता कि हम तो काहे माने, तो कहता तू मेरा मानो। तो जब दोनों कहेगा कि मेरा मानो तो टकराहट तो होगा। तो क्यों होगा, वो कह रहा है कि वो भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, वो भी उसका नया खून है, नहीं बोलता कि नया खून है, तो उसके अंदर भी जो है कि नया खून उबाल कर कि हम तोरा देख लेंगे, तो यो कह रहा कि हम तोरा देख लेंगे, और दोनों देखने के चक्कर में हो जा रहा है। अब आगे हम लोग चलते, हाँ आगे लिखाएंगे, और यहीं तक हम लोग को पढ़ना है सीटेट में, यही किशोरावस्था तक पढ़ना है, इसके बाद हम लोग को नहीं पढ़ना, नोट करके लिखाएंगे आगे। आगे लिखिए प्रारंभिक वयस्कता, मतलब अर्ली एडल्टहुड। यह अवस्था 21 साल से 40 साल तक की होती है। यह अवस्था 21 साल से लेकर 40 साल तक होती है। इस अवस्था में व्यक्ति, अगला पॉइंट, इस अवस्था में व्यक्ति शादी कर अपना घर परिवार बसाता है। शादी या विवाह कर अपना घर परिवार बसाता है। अगला पॉइंट, किसी व्यवसाय को चुनकर काम करता है। किसी व्यवसाय को चुनकर काम करता है।
लिखिएगा आगे। अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर आगे बढ़ता है। अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर आगे बढ़ता है। देखिए इस मतलब अभी समझ लीजिएगा, इस अवस्था में क्या है, 21 से 40 साल तक है। इसी अवस्था में लोग अपना शादी विवाह कर लेता है। उसके बाद शादी विवाह करने के बाद कोई ना कोई प्रोफेशन या बिजनेस चुन लेता है। व्यवसाय का मतलब क्या, प्रोफेशन या बिजनेस चुन लेता है और उसी को फिर आगे बढ़ाता, अपना आत्मविश्वास बोलता है कि अब तो मेरा यही है, इसी को आगे बढ़ाना है। अब इसी में जो है भगवान जैसा है जो भी है धरा दिए हैं, अब हमको इसी में आगे करना है। अब मान लीजिए कि जो कोई आदमी उसके अंदर वो बिजनेस कर रहा है, वो आत्मविश्वास है ही नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो आदमी आगे बढ़ेगा नहीं ना। जैसे मान लीजिए सरकारी नौकरी में है, कितना हो सरकारी नौकरी को लगने के बाद गरी आता है आदमी, तो बहुत माथा दिक्कत है, ये है तो परेशान करके रख दिया, ये है, ये बोलता है कि हम छोड़ेंगे नहीं ना। भले उसको 50 को गलती आप बैठा रहिएगा और नए नए आदि रहिएगा, सरकारी नौकरी वाला के साथ बैठिए, इतना बात बोलेगा ना अपने विभाग के बारे में, तो सब अपना अपना विभाग के बारे में 100 को गलती ढूंढ के रख ले। शिक्षा विभाग वाला टीचर वाला से रखिएगा तो अलगे ढूंढ के रख ले है, पुलिस विभाग वाला से कहिएगा तो अलगे रखे है, मेडिकल वाला से कहिए, स्वास्थ्य विभाग वाला से तो अलगे ढूंढ के रखा हुआ है, जमीन वाला से कहिए, राजस्व विभाग, तो वो अलगे कर्मचारी परेशान है, क्या नौकरी है, क्या लगता है कि कम माने छोड़ दे। देखिए उसको बोले तो छोड़ काहे नहीं देते हैं, तो कहा कि नहीं ना छोड़े कैसे। अगर कोई परेशान है कहता कि ऐसा ऐसा है, तो सीधा से वो क्वेश्चन पूछे कि ये था तो आप बता रहे हैं, इस समस्या का समाधान है कि छोड़ काहे नहीं देते, तो कहा कि नहीं छोड़ कैसे देंगे। तो समस्या यही है कि उसके अंदर आत्मविश्वास है कि जो है मेरा यही है, आगे इसी को आगे बढ़ के मान के जीवन बस आगे चलाता है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा कोई आदमी को देखे जो 21 से 40 साल तक कोई व्यवसाय नहीं चुना हो अपना, कोई ना कोई चुनता हो। मान लीजिए कोई समाज सेवा कर रहा है तो समाज सेवी है, यानी राजनीति में जाना चाहता है, तो व्यवसाय है ना। राजनीति क्या है, एक व्यवसाय है, जैसे पढ़ाना एक व्यवसाय है, बिजनेस है, वैसे ही क्या है, राजनीति है। तो देखते हैं राजनीति में जो आगे बढ़ जाता है, देखते हैं पैसा के अथाह कर देता है, सेवा है ठीक है, उसके लिए है, परिवर्तन है, सब कुछ है, लेकिन एक तरह से वो भी प्रोफेशन है। राजनीति भी क्या है, प्रोफेशन है, व्यवसाय चुन लेता है। अधिकतर आदमी इसमें कर ही लेता है शादी विवाह 21 से 40 साल तक, और जिसका 40 साल तक नहीं हुआ उसका फिर कोई चांसो नहीं है कि होगा वो बहुत बड़ा होगा, नेता विधायक, उस तरीका का बिजनेसमैन होगा, जो पैसा से अंदर होगा, उसको पैसा के कोई कमी नहीं होगा, तब होगा। लेकिन 99% का होता है इसी एज में ना आदमी करता है। ऐसे भी सरकार के अनुसार भी 21 साल में लड़का का शादी होगा, है ना। तो इसी बीच में, और इस बीच में आपको कोई ज्ञान नहीं देगा ज्यादा 21 से 40 साल में क्या करना है, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, तोड़ देंगे तो फोड़ देंगे। तब कोई के कहिए कि जमीन के लिए लड़ाई है, तो जमीन की लड़ाई 25-26 तक लड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, अगर 30 हो गया ना तो सोचेगा कि इसको मैनेज कैसे हो जाए, इस चीज से हम कैसे जल्दी से हो जाए। देखिए अगर आपके घर में 5 गो लड़का है और 5 लड़का जो है, कोई 22 साल का है, कोई 20 साल का, 18 साल का, मतलब 16 साल से ऊपर और 25 साल से नीचे, और कोई मीटिंग में बैठा ही है, तो मीटिंग में उधर का गार्जियन आया, इधर का, और 2-3 को उधरों के है, और दोनों दने के गार्जियन बैठ के बतियाएगा कि कैसे समाधान होना है, तो ये इधर से टोन मारेगा, वो उधर से टोन मारेगा, गार्जियन बैठल के बैठल है, लड़ जाएगा, एक उधर से 3 वो इधर से वो, लैकन हो गया पूरा जबरदस्त। जब बैठेगा तब हो जाएगा। ऐसे ही ना वो आया था चंदौल का खबर, दोनों भाई बैठे ला बतियाया ला बैठा कि जमीनवा की लड़ाई है, ऐसे ऐसे है,
ओकर लड़का आया इधर से निकाल के ओके खांती से मार दिया तो खत्म हो गया। तो उधर वाला आया सब फिर इधर वाला के को मार दिया, फिर उधर वाला से उठा से 3 गो 4 गो एक ही दिन चल गया था, 2 गो इधर से 2 गो उधर से। और एखने बैठले हैं, ये गार्जियन आया ना कि अच्छा ये गार्जियन है से ऐसे किया है, तो उधर वाला आके उसको मार दिया, तो उधर से वो उठा तो एक गार्जियन को मार दिया। तो फिर इधर वाला उठा के अच्छा हमारे गार्जियन के मार दिया, फिर उधर वाला इसको मार दिया, फिर इसको वाला इसको मार दिया। और दोनों गोतिया में 2 गो मतलब अपने गोतिया में मिलकर 4 गो खत्म हो गया एक दिन में। तो ये सब अगर समझ रहेगा, साइकोलॉजी अगर सही टाइम पे पढ़ा दिया जाए और इस एज को समझा दिया जाए कि नहीं बाबू, अच्छा आप 10th तक पढ़ते तो ये सब कुछ है, ये सब कुछ है नहीं है, इंटर तक नहीं है, उसको जो चीज़ का जरूरी है वो चीज़ पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। तब ना अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा को अगर दिक्कत हो कि हम इस एज में हमारे साथ ऐसे कैसे हो रहा है, तो उसको बता देंगे भाई तुम इस एज में रहेगा तो ऐसा ऐसा समस्या तुम्हारे पास ऑटोमेटिक आएगा, तो जान जाए कि अच्छा चलो एज का लफड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं देखिए, जब सिलेबस में डाल दीजिएगा ना तो धीरे धीरे असर होगा। आज से हम लोग मतलब मान लीजिए कि 30 साल तक मतलब 1995-96 तक आप नहीं देखते होंगे कि अभी जितना है लड़का लड़की को लेकर भागने का प्रचलन उतना नहीं था, नहीं ना था, नहीं था। लेकिन उस समय फिल्म में क्या दिखाया जाता था कि लड़का गरीब है लड़की अमीर है, दोनों का गार्जियन नहीं मान रहा, गार्जियन का मतलब लड़की का गार्जियन नहीं मान रहा है, तो लड़का हीरो बन के जाता और भगा के लेके चला आता। 20 साल से देखते देखते आज असर आया कि नहीं? तो जब हम सिलेबस में डाल देंगे 6 क्लास से कि उसको एकदम प्यार से ऐसे सोचना के कि आप 6 क्लास में आपका एंट्री हुआ है, आपका ये एज है, आपके साथ ऐसे ऐसा घटना हो सकता है, तो अगर आपको ऐसे ऐसे हो तो आप इसको नॉर्मल मान के चले और इसको पॉजिटिव चीज में मन लगाए ताकि ये हट जाएगा। उसका दे दें कि आपके साथ ये समस्या आ सकता है, 4-5 गो समस्या आ सकता है इस एज के रूप में, तो इसका समाधान क्या है, तो उसका समाधान भी दे दिया जाएगा कि इस पे ध्यान नहीं दे, अच्छा अपना पॉजिटिव चीज पे दिमाग लगाएं, ये सब चीज को इग्नोर करें, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन इस सब चीज में बताया जाता है नहीं। अगर इस समय कोई समस्या आया और उसको विपरीत अपोजिट सेक्स के प्रति अगर किसी का लगाव हुआ तो क्या कहता है कि लड़की खराब है, क्या कहता है लड़का खराब है। अब उसको तो हार्मोन के चलते हो रहा है, एज के अनुसार हो रहा है, अब वो चल गया मोरल डायलेमा में, चल गया कि नहीं, नैतिकता भी निभाना है, सामाजिकता भी निभाना है, और उसको जो हार्मोन है वो एज का जो लफड़ा है उसको भी मैनेज करना है, और वो लोग बता नहीं रहा कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब हम इसको सिलेबस में डालेंगे कि आपके साथ ऐसे ऐसे है, तो मेंटल वो भी मेंटल रूप से फ्री हो जाएगा कि नहीं मेरा ये समस्या ये इतना हो रहा है हमारे साथ, ये अगर ये हो रहा है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे समझ जाएगा। लेकिन है कि इसको सिलेबस से हटा दिया है, बताना चाहिए एकदम सीधे लिख के कि हाँ आपको ये इस एज में है ऐसा ऐसा समस्या आ सकता है, इस पे आप ध्यान मत दीजिए। अपने आप आधा आदमी सुधर जाएगा, आधा आदमी सुधरेगा तो 50% सुधर गया तो 90% सुधरने में क्या दिक्कत है। 100 तो नहीं है सुधरेगा, 10% अगर है होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 90% होता है तब दिक्कत है। आधा आदमी कंफ्यूज है कि उस चीज को मैनेज करने में कि मैनेज कैसे करें। अब हम लोग लिखेंगे मध्यावस्था यानी मिडिल एज। और ये सब चीज अगर जो बिना सिलेबस के अगर ये सब चीज अगर पढ़ाया जाए बच्चा को, तो अगर कोई टीचर समझाने लगे तो टीचर को बदनाम कर देगा।
कि सिलेबस से हट के बता रहा है, ऐसे कर रहा है, तो ये है टीचर ही गलत है। तो समझे बात को, यहाँ पर ध्यान देना है। इसी चलते टीचर भी नहीं बता पाता है। अगर मान लीजिए कि हम ही हैं 11th-12th में गए, और मान लीजिए ऐसा मैटर है, तो हम समझाने लगे तो हम गलत हो जाएंगे, हमको लोग कहने लगे कि गलत है। और सिलेबस में अगर दे देगा तो उसको समझेगा कि नहीं सर सिलेबस का चीज ही पढ़ा रहा है। नहीं तो कोई मीडिया वाला को बोल दिया कि मास्टर तो ऐसे ही से बकता है, आएगा कहेगा अच्छा यही न है, झूठों के कोई लफड़ा नहीं है, सही बात को हो जाएगा। अगर सिलेबस में रहेगा, दिखाइए देखिए सिलेबस में है, हम कहाँ पढ़ा रहे हैं। लिखिएगा, यह अवस्था 40 से 60 वर्ष की होती है। यह अवस्था 40 से 60 वर्ष की होती है। लिख लिए 40 से 60 वर्ष की होती है। देखिए इसमें व्यक्ति द्वारा पूर्व प्राप्त उपलब्धि यानी अचीवमेंट, पूर्व प्राप्त उपलब्धि यानी अचीवमेंट तथा आकांक्षाओं को काफी सुदृढ़ किया जाता है, काफी सुदृढ़ किया जाता है। को काफी सुदृढ़ किया जाता है, लिख लीजिएगा ना, सुदृढ़, सुदृढ़। देखिए 40 से 60 साल तक मतलब 41 से 60 साल मतलब क्या होता है कि इसमें जो अपना पहला अचीवमेंट है, पहले जो प्राप्त किया कुछ मेडल उडल चाहे और कुछ, उसको क्या करेगा, सबके सामने बखान करेगा और अपनी आकांक्षा मतलब इच्छा है उसको बोला कि अरे हम जमाना में, अपने जमाना में शेर थे, बोलेगा कि हम तो एक के बार 10-10 होकर संभालते थे, तो ना कोई और सब उसी के जमाना के रहेगा तो कहेगा कि ये झूठ बोल रहा है। मतलब इस समय जो है ना अपना पुराना वाला चीज को बताना स्टार्ट करता है। तो देखते होंगे आप तो नहीं, पहले गांव घर में इस एज के 45-46 या 50 साल के आदमी कहीं भी बैठता था, वहाँ 2-4-10 वो बच्चा बैठता था तो कुछ कुछ ज्ञान वाला भी बात बोलता था। आज से मतलब 10 साल 15 साल पहले, ज़्यादा नहीं, बैठता था वो बताता था कि हमारे ज़माना में ऐसा हुआ था, तो ऐसे किए थे हम लोग, ऐसे किए थे। मतलब निगेटिव चीज़ नहीं बताएगा, जब बताएगा तो पॉजिटिव कि हम लोग का उपलब्धि क्या था, हम लोग क्या क्या प्राप्त किए और क्या आकांक्षा था, मेरा ये मानना था और मेरा इच्छा था, तो इसको हम प्राप्त किए। तो उस समय क्या होता था, मान लीजिए कभी कोई रेलवे से रिटायर होके आया, चाहे और कुछ होके आया, तो उसके पास लोग बैठता था, बच्चा लोग पूछता था कि अच्छा आप तैयारी कैसे किए, कोई बोलेगा कि आप कैसे कैसे उसमें जाते थे तो काम कैसे करते थे, तो अपना अच्छा अच्छा चीज बताना स्टार्ट करेगा। और जब बताना स्टार्ट करेगा तो 1-2 घंटा कैसे बीत जाएगा लेकिन का कोई पता नहीं चलेगा। तो यही चीज है जो पूर्व प्राप्त उपलब्धि है ना, मतलब प्री जो है पहले जो प्राप्त किया उपलब्धि अचीवमेंट, उसको बताना स्टार्ट किया और उसको गर्व महसूस होता है कि हमने ये करके दिखाया है, हमने ये किया है, हम लोग आज किए। नहीं बोलता पहले का आदमी कह रहे 2 कोस 3 कोस जाना क्या, इतना तो हम भी साइकिल से चल जाते थे, पैदल चल जाते थे। अभी भी हम लोग के पापा मम्मी के एज के हैं, नहीं बोलते हैं कि हम लोग तो इतना दूर औरंगाबाद तक साइकिल से चल जाते थे। अब किसी को कहिए ना
कि उधर चितरसारी तक जाने के लिए नीमा तरफ साइकिल से, क्या भाग के इतना कौन जाएगा? बाइक है तो दो, नहीं तो नहीं जाएंगे, है ना समस्या। तो वो सब क्या है कि अरे इतना कुछ है, आज के जमाना में नहीं ऐसा हो गया, नहीं तो पहले क्या था। हाँ, पहले बाराती पैदल जाता था आदमी। हाँ, जैसे डोली तो अलग चीज है, बाराती आदमी तिलक आज में कह रहा कि फोर व्हीलर से तिलक में जाएंगे, और फोर व्हीलर में भी एकदम छोटा वाला चाहिए स्पेशल, कि जैसे ही खाना खाए तिलक और हमको लौटना चाहिए। जिसके पास कुछ भी नहीं करने के लिए है ना, वो भी बिजी है आजकल, वो कह रहा कि हमारे पास खुद टाइम नहीं है। लेकिन को बोलिए 15-16 साल के लेकर को, वो बोलेगा कि स्पेशल हमको चाहिए, लौटेंगे, तो तू क्या करे, टाइम ही नहीं है इतना। भले दिन भर गुजार देगा वैसे, लेकिन बोलेगा हाँ, बाराती जाने के लिए बोलिए चाहे कुछ, टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो वो सब चीज को इस समय आदमी दिखाता है, क्या इच्छा था, कैसे प्राप्त किए, क्या क्या किए, कितना मेहनत किए, तो उस सबसे सीखने के लिए भी मिलता था कि क्या समस्या आएगा तो कैसे निपटना है। लेकिन अब क्या हुआ कि उस सबको इग्नोर कर दिया गया। हाँ, और उन लोग जो थे ना, तो समाज को जोड़ के रखते थे, ठीक है ना, कि नहीं भाई दो लड़ भी गया है घर वाला, तो वो आएंगे ना, तो वो अगर बोल देंगे तो दोनों समझ जाएगा। आप तो आदमी घर वाला कह रहा है तो नहीं समझ रहा है। तो ये जो है कि अपना इच्छा क्या उपलब्धि प्राप्त किए हैं, वो सब के बारे में आदमी करने लगता है। अब लिखिए बुढ़ापा या सठिया अवस्था। बुढ़ापा, सेंस 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 सेंस। लिखिएगा, यह अवस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक की होती है। यह अवस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक की होती है। इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक क्या होगा? इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक क्या होना चाहिए? इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक क्या होगा? शक्ति क्षीण हो जाती है, मतलब खत्म होने लगती है। देखिएगा, इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक शक्ति धीरे धीरे, शारीरिक और मानसिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण, यानी खत्म। देखिए यहाँ क्षीण यानी खत्म होने लगती है। लिखिएगा, सामाजिक कार्यों से, सामाजिक कार्यों में सामाजिक कार्यों में व्यक्ति का सामाजिक कार्यों में व्यक्ति का लगाव कम होता है, कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। समझ गए? बुढ़ापा या सठिया अवस्था में क्या है कि
60 साल से जब शुरू होगा तो ऊपर तक, मतलब 60 साल से शुरू होगा और जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक बुढ़ापा चलते रहेगा। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक और मानसिक शक्ति जो है ना कम होते रहता है, मतलब धीरे धीरे होता है। नहीं तो कहता है सही में बुढ़ा गया तो दिमाग वो नहीं काम कर रहा इसका, है ना। अगर आप जिस व्यक्ति से आपके दादा या कोई भी है उस तरीका से आपको सेवा नहीं किए हैं, या जिसके तरफ रह रहे हैं उसके अनुसार, उसके पुतों के अनुसार अगर वो पैसा निकाल के नहीं दे रहे हैं, चाहे उस तरीका से काम नहीं किया है, क्या कहता है कि माथा पर बोझ है, करने के लिए देते हैं कुछ, कर देता है कुछ, लगता है सठिया गया है, नहीं बोलता है। यही जो है सठिया अवस्था बोलता है। हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में बोलते हैं कि एकदम सठिया गया। सठिया गया मतलब दिमाग और जो शरीर है काम नहीं करना, इसी को कहते हैं हम लोग कि सठिया गया है। लेकिन हम लोग जो डेली लाइफ में बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यूज कहाँ करना है। हाँ, नहीं बोलता कि सठिया गया है, तो यही सठिया गया मतलब इसका दिल दिमाग अच्छा से काम नहीं कर रहा, करने के लिए कहेंगे कुछ, कर देगा कुछ। तो बुढ़ापा को ही वो बोलते हैं हम लोग सठिया अवस्था, मतलब सठिया गया मतलब समझिए कि बुढ़ापा उसका आ गया। हाँ, तो अगर ये सब चीज़ अगर जाने रहेंगे तो कुछ चीज़ जो है ना कंट्रोल में रहेगा। अगर ये सब अगर जानकारी सबको रहे तो कुछ कुछ चीज़ें हैं ना जो ऑटोमेटिक समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन समस्या है कि इस तरीका का अब मान लीजिए कि देखिए अधिकतर आदमी कुछ भी नहीं पढ़े तो मैट्रिक तक तो पढ़ता ही है, और मैट्रिक तक में ही हम ये चीज़ अगर पढ़ा दें तो उसको तो जीवन जीने का रास्ता आ जाएगा, रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, सिलेबस में ये सब कुछ है ही नहीं, जीवन जीना कैसे है। और तो हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है, मैट्रिक के बाद छोड़ेंगे तो ट्रिगो कहाँ काम आएगा, घर वाला काम में, अगना बंटवारा में ट्रिगो के काम आएगा नहीं ना। वो तो नॉर्मल जानबूझ करता कि अगना में सीधे हो जाए चाहे ऐसे हो जाएगा, बगरैया होगा चाहे ऐसे होगा। हाँ, उसमें ये है कि ट्रिगो की a+b का होल स्क्वायर लगावेंगे, वहाँ ये है सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है, जीवन वैसे चलेगा। वहाँ तो करना कि नहीं सिद्ध किया हुआ इसको कैसे करना है, सिद्ध किया हुआ कि एगो बड़की गोतनी एगो छोटकी गोतनी, इस दोनों में मैनेज कैसे होगा, ये ना हमको पढ़ना है कि आपके अगर आपके पास ऐसा ऐसा समस्या है तो इसमें कैसे मैनेज हो सकता है। तो ये चीज़ हमको डेली लाइफ वाला पता नहीं किया, बोला कि काका सीख लो, चलिए ठीक है काका सीख लिए, ABCD सीख लिए, लिखना पढ़ना बोला, कैलकुलेशन सीख लिए। जो तो हमको बता रहा कि सिद्ध करो कि कौन ऐसा है ना, सर्वांशम वाला आता है ना, समरूप वाला मैथ में, तो कहता ना कि सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC इज इक्वल टू त्रिभुज DEF, है ना, त्रिभुज या कोण ABC बराबर कोण DEF सिद्ध करो। इसको हमको सिद्ध करने से जीवन जीने का क्या मतलब, जीवन में है इसका। तो कोई कहे कि इंजीनियरिंग में आता है तो हमको छोड़ना मैट्रिक के पढ़ के, तो हमको क्या फायदा इंजीनियरिंग में, जब हम उस क्षेत्र में जाएंगे तो हमको पढ़ाना। नहीं देखिए दिक्कत यहाँ पे है ना कि सिलेबस से गलत है, समझे। डेली लाइफ में अच्छा शिक्षा का क्या अर्थ है, मतलब है कि हमको जीवन आसान हो जाए, नहीं कि जीवन कठिन हो जाए। जब जीवन कठिन हो ही जाएगा तो शिक्षा हम क्यों ग्रहण किए। तो जो मैट्रिक और इंटर करके छोड़ेगा उसके लिए इधर दिख रहा है जो आज का सिलेबस उसमें कि जीवन आसान हो जाएगा, नहीं ना। तो फिर समस्या वहीं पे आता है कि अब मान लीजिए कि ये वाला है ना सांख्यिकी में माध्यमाधिका बहुलक, माध्यमाधिका बहुलक मेरी जिंदगी में क्या मतलब, वो तो ठीक है हमको बार बार आएगा तो हमको ऐसे दिख जाएगा कि बार बार कर रहा है। अब ये जो आता है सिग्मा इग्मा लगा के ऐसे ऐसे करके अल्फा तो आता है ना ऐसे, ये FX
तो ये रेंज, ये सब का हमारे जिंदगी का क्या मतलब? नहीं ना। 11-12 तक तो हमको कोई मतलब नहीं है इससे, जीवन में हमारा मतलब कुछ नहीं है। अगर और इंजीनियरिंग 12 तक होता भी नहीं है, डॉक्टरी 12 तक होता ही नहीं है। तो जब इतना तक कुछ नहीं होता है तो हमको नॉर्मल चीज बताओ ना कि इतना तू पढ़ लेगा तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। आप देखिए इंजीनियरिंग में जाइएगा ना, ITI समय, तो आपको सिखाएगा कारपेंट्री, मतलब बढ़ईगिरी, रंदा मारने के लिए, ठीक है? तो तुम वहां सिखा रहा, ठीक है। अगर ज्यादा तुमको है तो इसमें सिखाओ कि कैसे लोहा को काटना है, कैसे करना है, मतलब जो है कारीगर वाला, कि अगर मान लीजिए कि हम नहीं अगर नौकरी ले पाए तो हम इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इंजीनियरिंग में तू बढ़ईगिरी सिखा रहा है, ठीक है, इधर भी सिखा दो स्किल वाला कि नहीं भाई तुमको अगर बसला चलाना है, रंदा चलाना है, इतना कर लेगा तो तुमको एक कुशल कारीगर के रूप में मिल जाएगा पैसा, अच्छा खासा जीवन चला सकता है। अब इसी पे ना आता है कि स्किल डेवलपमेंट, तो तुम सिंपल सिलेबस में रखा नहीं है, कहता स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तो आदमी को लगता है कि वो कुछ दूसरा नया चीज होगा, जादू मंतर वाला चीज, और उसको तुम इधर वाला सिलेबस कम करो जिसको मतलब नहीं है उसको करो। अच्छा A+B का होल स्क्वायर का क्या मतलब है जीवन जीने में? गोतनी से लड़ाई होगा तो कोची हो, हिस्सा के लड़ाई होगा तो A+B का होल स्क्वायर काम आएगा? नहीं ना आएगा। धान रोपने में क्या उसका मतलब है? नहीं ना है। तो फिर हमको काहे पढ़ाया जाता है? अब ज्यादा क्वेश्चन कर दिया तो कहेगा कि मास्टर पगला गया है। क्योंकि देखिए जब तक ज्यादा बोलिएगा ना तो यहाँ आइंस्टीन को, गैलीलियो को, सब कोई को पागल घोषित किया गया है, समझे? यहाँ अभी हम लोग पढ़ेंगे वो वाला क्या कहते हैं, सोचिए उसका नाम है मेंडल वाला। मेंडल का भी बेचारा मर गए कहते कहते कि अनुवांशिकता का ही होता है। 36 साल बाद उनका एक्सेप्ट हुआ, मरने के बाद मिला उनको नोबेल पुरस्कार की नहीं। सही बात बोल रहे थे, जिंदा थे तो हम खराब थे, मर गए तो हम भगवान हो गए। वही वाला बात है कि मरते जीते जी मान सम्मान नहीं देता आदमी, मरला के बाद तो पूरा घी वो वही चढ़ाता कि नहीं बहुत अच्छा है, रोज घीवे से आरती हो रहा है, और जीवन में घी खेबे नहीं क्या कहीं नो आदमी। तो उसी पे न गीत है कि कभी पानी प्यासे को पानी दिया नहीं, तो फिर वही वाला है। हाँ तो वही वाला बात है। तो इस चीज को समझना होगा, जब साइकोलॉजी में आइएगा ना तो ये सब चीज हम काहे बता रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है कि 3 दिन में आपको देते कि ये पढ़ लीजिए। वृद्धि विकास ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन। तो इसमें क्या हो रहा है, हम बच्चा को पूरा पकड़ लिए कि शुरू से जन्म लेगा, जैसे ही गर्भ से आएगा और गर्भ से मृत्यु तक क्या क्या उसके साथ बीतेगा, और ये बीतेगा कैसे, एज के अनुसार बीतेगा। ये नहीं कि कोई सामाजिक राजनीतिक की सब आएगा, बस वो एज आएगा तो ऐसा ऐसा करेगा, उस एज में आएगा तो ऐसा ऐसा करेगा। अपवाद अलग है कि इस एज में वो सर ऐसे कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, वो अलग चीज है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ लिए कि अगर जब गर्भ से, जैसे ही गर्भ में उसका गर्भ धारण होगा, उस समय से मृत्यु तक बच्चा क्या क्या करेगा। अब देखिए आपको बताते हैं एक चीज और, इसको हम लोग डेली लाइफ से जोड़ेंगे। देखिए मान लीजिए एक ये है रास्ता है, जीवन का रेखा है समझिए, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे उठता है और फिर यहाँ से आके खत्म होता है, नहीं होता है? देखिए अगर हम यहाँ से 0 से 60 साल कर देते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ से आया तो 0 से मतलब यहाँ जन्म लिया, ठीक है, 1 साल 2 साल ऐसे करते 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 मान लीजिए 30-35 साल तक अपना पीक पे रहता है कि नहीं, 30-35 साल, फिर उसका ढलान धीरे धीरे होते 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 तो फिर तो देखते हैं बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने से नहीं चल पाता, सहारा का जरूरत होता है। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है फिर भी उसको सहारा का जरूरी होता है। तो इसी का नियम है कि प्रकृति अपने आप संतुलन करती है, आपको करने का जरूरत नहीं है। प्रकृति को लगा कि अब हमारे पास जो है ना सिस्टम बिगड़ रहा है, अनबैलेंस हो रहा है, तो अपने आप बैलेंस कर लेगा।
जैसे कोरोना आया, बैलेंस हो गया ना आबादी, नहीं मर रहा था लोग, नहीं मर रहा था सुई से, आया 2-4 करोड़ को लेके निपट गया, है ना। अभी देखिए युद्ध चल रहा है, तो युद्ध में कम मर रहा है, कोई भी देश में हो रहा है तो 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख को खत्म हो जा रहा है आबादी, तो समस्या है ना। तो यही जो है प्रकृति बैलेंस करती है। तो हमको समझना है कि जब अगर यहाँ से जाएगा व्यक्ति तो यहाँ तक हाई लेवल पे रहेगा, है कि नहीं। और हमको हाई लेवल से थोड़ा सा नीचे पढ़ना है सीटेट के लिए, जीवन जीने के लिए। और किसी को जब आपको लगता है कि हमको मान सम्मान दे, टीचर के नजरिए से दे, मतलब हमको मान सम्मान दे, तो आपको पूरा पढ़ाना पड़ेगा। और अगर नहीं है कि हमको सीटेट ही पास करना है, तो फिर इतना किशोरावस्था तक पढ़ लिया, उसके बाद कोई मतलब नहीं है कि क्या है। तो आप समझे ग्राफ कैसे होता है, जन्म से लेके 0 पर, फिर आके यहाँ 0 पर। पहले भी आप नहीं थे, बाद में भी आप नहीं रहेंगे। इधर पहले थे नहीं थे, इधर भी पहले नहीं, बाद में नहीं रहेंगे। तो आपका जितना दिन है उतना दिन का पहले प्रकृति आपको किया, उसी समय एज के अनुसार सही से चीज को देख के आप कर लेना है और उसके बाद निकल जाना है। तो अब देखिए इसी में सामाजिक विकास, इसी में सारा चीज, समस्या आएगा, समाधान भी आएगा, सारा चीज इसी में होगा। लेकिन ये सब चीज पहले अगर पढ़ा दिया जाए पेडागोजी के रूप में, चाहे और कुछ जीवन जीने के रूप में, तो समस्या जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। तो देखिएगा बड़ा बड़ा जो विकसित राज्य है उसमें बच्चा को यही पढ़ाया जाता है कि तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं रहेगा तो तुम कैसे जिंदा रहेगा। जापान को देखिए, 1945 में मारा था ना अमेरिका परमाणु बम, आज तक वहाँ विकलांग और दिव्यांग होता है, अभी तक पैदा होता है। लेकिन सबसे आगे है बुलेट ट्रेन, वहाँ जो है छत पे धान उगा देता है, समुद्र में धान उगा के खेती करके उससे करता है। वहाँ के 60 साल 65 साल के, अगर आप वहाँ ISO है ना, तो ड्यूटी ऑफ होके आया तो अपना गाय भैंस को देख रहा है, खेती कर रहा है, देश सेवा में लगा हुआ है कि नहीं। अगर ये हम उगाएंगे तो फिर हमको जो है वहाँ ये नहीं कि हम आए हैं और हमारा काम हो गया, शांति नहीं, काम करता है। वहाँ दिखाया जाता है कि आप बच्चा लोग को शुरू से कि तुमको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना। हाँ, सारा चीज शुरू से उसको ट्रेंड कर दिया जाता है। तो ट्रेंड करने के बाद क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे सीख जाता है, हर मुश्किल से निपटने के लिए सीख जाता है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ है कि अगर हम आगे बढ़े, मेरा परिवार अगर हम गलती से कहीं आगे बढ़े, तो पीछे वाला जितना है सबसे पहले तो अपन परिवार वाला का हटाओ, गोतिया उतिया के साइड रखो। 100 गो 1-2 गो होगा जो अपन गोतिया के साथ ही लेके चलता हो आगे जो बढ़ा है, नहीं तो सबसे पहले कहता है साइड करो, इसको आने नहीं दो, नहीं तो ये आ जाएगा तो हमरे करेगा। और वो उतना आगे चल जाता है कि आपसे बात करने के लिए भी लायक नहीं समझता आपको। हम तो उस स्थिति में देखे हैं कि अगर आपके घर में पैसा नहीं है और आप गरीब हैं तो आप न्योता भी दीजिएगा तो न्योता पुराने नहीं आएगा परिवार लोग, और आएगा भी तो बढ़ के यहाँ रहेगा, आपके यहाँ नहीं रहेगा, बस खाना पूर्ति के लिए है। और ऐसे करने से वो लोग समझता है कि हमारा विकास हो जाएगा और देश का विकास होगा। तो तू हमारे साथ कर रहा है, अगर तुम हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो ये तुम मत सोचो कि तुम 30 मार खान हो गया, तुम्हारे साथ ऐसा गलत व्यवहार होगा अगला आदमी, क्योंकि सब उसी रेंज में है। तुम हमको नीचा समझ रहा है तो अगला के लिए तुम ही तो नीचे है। लिखिएगा नोट करके कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान में बाल्यावस्था से परवर्ती किशोरावस्था यानी लेटर
एडोलसेंस। शिक्षा मनोविज्ञान में बाल्यावस्था से परवर्ती किशोरावस्था तक का महत्व अधिक बताया गया है। बाल्यावस्था से लेकर परवर्ती किशोरावस्था मतलब लेटर एडोलसेंस तक का महत्व अधिक बताया गया है। अधिक बताया गया है। फुल स्टॉप। सीटेट के लिए मतलब ऐसे ही इसी में लाइन में आगे फुल स्टॉप के लिए सीटेट के लिए हमें किशोरावस्था तक ही पढ़ना है। देखिए बाल्यावस्था यानी 2 साल से शुरू होगा, है ना बाल्यावस्था। हाँ बाल्यावस्था 2 से 6 है ना, 2 से 12 परवर्ती, फिर उधर 0 से 2 हमको क्या मतलब है ना। बाल्यावस्था यानी 2 साल से, यानी आप 3 साल से एनईपी 2020 के अनुसार बाल वाटिका में चल जाएगा बच्चा, जैसे प्ले स्कूल होता है ना वैसे चल जाएगा, बाल वाटिका में चल जाएगा। फिर 3 साल पढ़ेगा, मतलब 5 साल 6 साल का होगा तो फिर पहला क्लास में जाएगा। तो 2 साल से हमको लेके कितना तक पढ़ना, 20 साल तक समझिए। 2 साल से परवर्ती किशोरावस्था लेटर एडोलसेंस कितना है, 17 से 20 है ना। देखिए तो 17 से 19 या 20 होगा, 20 से पहले 19 कर दीजिए, मतलब 19-20 ऐसे कर दीजिए, 19-20। हाँ 17 से 19, मतलब लड़की में 19 हो गया, लड़का में 20 हो गया, मतलब थोड़ा बहुत मैटर करते रहता है आगे पीछे। 20 से पहले ऑब्लिक करके 19 कर दीजिए। तो आप समझ गए ना कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है, इसी का महत्व है। अगर 2 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चों को समझ गए तो आपका पेडागोजी और वृद्धि विकास सारा चीज सीटेट ऑटोमेटिक निकल जाएगा कि इस में बच्चा इतना बच्चा रहता तो इसका भाषा विकास कैसा होगा, इसका नॉर्मल विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, नैतिक विकास कैसे होता है, सारा चीज जितना विकास है इतना साल के बच्चा को बारे में अगर हम पढ़ लिए तो मेरा सीटेट निकल गया। तो आदमी को लगता है कि हल्के में लेता है सीटेट को, सीटेट इतना हल्का में नहीं है, भारी भी नहीं है, बस समझना जरूरी है। अभी हम 5-6 दिन से तो कम से नहीं है वृद्धि विकास पढ़ा रहे हैं, 6-7 दिन से ज्यादा ही हो गया होगा। तो आराम से पढ़ा रहे हैं 6-7 दिन से, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसमें कोई चीज नहीं है, हम ऐसे उल्टा सीधा बक रहे हैं 2-2 घंटा 1.5 घंटा। और लोग कहेंगे नहीं सर हमको नोट्स में दे दीजिए ना बस, तो नोट्सवा में देंगे हम तो नहीं भरना है, जितना भर आपको आप जितना चाहते हो उतना ही देंगे नोट्स में। अगर हमसे बुक के अलावा अगर हमसे नोट्स मांगेगा तो हम नोट्स जल्दी देते नहीं है किसी को। नोट्स मेरा खुद का नहीं है तो हम आपको कैसे दे देंगे, हम खुद रोज पढ़ के लिख के लाते हैं और फिर आपको पढ़ाते हैं। 2-4 पेज भले आगे पीछे हो सकता है। हाँ हमको एक ही सर आप जो कॉपिया पढ़ा रहे हैं वही वाला हमको दे दीजिए, तो कॉपिया में जो चीज लिखा है समझ जाइएगा तो फिर कोचिंग का जरूरत क्या है। अब समझ गए ना कि सीटेट तक कहाँ पढ़ना है, लेकिन हम लोग पढ़ लिए कि पूरा जीवन भर में आदमी कैसे कैसे करता है, एज के अनुसार क्या क्या व्यवहार कर सकता है।